साहित्य जगत के महान कवियों में से एक कवि कालिदास के बारे में हम सबने सुना है। कवि कालिदास ने अपने जीवन काल में कई बेहतरीन काव्य रचनाएं की हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखे हुए साहित्यों में से शकुंतला और मेघदूत, ये दो किताबों ने उन्हें महान कवियों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही इन किताबें के अलावा आज तक लोगों को उनकी लिखी कई रचनाएं अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक महामूर्ख व्यक्ति, एक महाज्ञानी और एक कल्पनाशील कवि कालिदास कैसे बना? आइए आज हम आपको कवि कालिदास और उनकी पत्नी विद्योत्मा की रोचक कहानी बताते हैं। विद्योत्मा बहुत पहले एक राजकुमारी थी। यह राजकुमारी बहुत विद्वान थी। वह तर्क वितर्क में अच्छे अच्छों को परास्त कर देती थी। जब उसकी शादी की बात चली तब उसने घोषणा कर दी कि वह सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से शादी करेगी जो उसे ज्ञान चर्चा में हरा सके। उसके राज्य के विद्वान राजकुमारी से परास्त होकर वैसे ही कुंठित बैठे थे। उन विद्वानों के अहंकार को चोट लगी थी और वे अपना बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मिलकर योजना रची कि राजकुमारी का विवाह एक ढोर से कराएंगे, तभी उनको चैन मिलेगा। अपनी इसी घृणा के चलते वे सब एक महामूर्ख को ढूंढने निकले तो कुछ दिन बाद उन्हें एक आदमी मिला, बड़ा ही विचित्र, जिस पेड़ की डाल पर बैठा था और उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा इससे बद्धा मूर्ख कहां मिलेगा। इन्होंने उस आदमी को नीचे बुलाया और उससे कहा, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें महल में बढ़िया भोजन करवाएंगे। बस एक ही शर्त है, महल में जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। जो कुछ बताना चाहते हो सिर्फ इशारे से बताना। वह आदमी राजी खुशी उन लोगों के साथ चल पड़ा। विद्वान राजा के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमें राजकुमारी के लायक एक बहुत बद्धे विद्वान मिले हैं। उन्हें राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु उन्होंने चर्चा की शर्त यह रखी है कि वे अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। राजकुमारी और वह व्यक्ति आमने सामने बैठे। राजकुमारी ने मूर्ख को अपनी खुली हथेली दिखाई तो मूर्ख को लगा वे उसे थप्पड़ दिखा रही हैं। उसने बदले में एक अपनी बंद हथेली यानी एक घूंसा दिखाया। विद्वानों ने इस विचित्र प्रसंग का यह निष्कर्ष निकलकर प्रस्तुत किया कि राजकुमारी ने खुली हथेली से पांचों इंद्रियां दिखाई, पर विद्वान की मुट्ठी का मतलब यह है कि इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। राजकुमारी ने यह बात सही मानते हुए अपनी हार स्वीकार की और उस व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई। शादी के पश्चात जब राजकुमारी को पता चला कि उसके पति एक बड़े विद्वान नहीं, एक बड़े मूर्ख हैं, तो वो बहुत आहत हुई और उसने अपने पति को बहुत कोसा। मूर्ख को उसके इस व्यवहार का काफी दुख हुआ। उसने सोचा वो ज्ञान प्राप्त करके ही रहेगा। उज्जैन के गढ़कलिका मंदिर में उसने देवी से प्रार्थना करने लगे कि वह उसे ज्ञान दें। बदले में वह अपनी जीभ काटने के लिए तलवार उठाई। देवी प्रकट हुई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। बस इसके बाद उस मूर्ख ने जो किया उसका साक्षी पूरा साहित्य जगत है। कवि कालिदास अगर कवि कालिदास बन पाए तो इसके पीछे उनकी धर्मपत्नी का सर्वाधिक योगदान था। शकुंतला और मेघदूत जैसी रचनाएं उन्होंने अपनी पत्नी से विरह के दौरान ही लिखी थीं, जो सबसे लोकप्रिय हुई।